अब देखिए हमारी खास पेशकश द पीएम फैक्टर, जिसमें आज बात होगी मोदी सरकार के 11 साल की। आज ही के दिन यानी 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार तीसरी बार देश की सत्ता संभाली थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन 11 सालों में देश में क्या कुछ बदला? क्या देश के गरीब, किसान, आधी आबादी के जीवन में कोई बदलाव आया? आखिर कैसे इन 11 सालों में प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच और नजरिए ने दुनिया भर में कूटनीति की अलग लकीर खींची? कैसे हिंदुस्तान और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को नई पहचान मिली? और कैसे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रधानमंत्री मोदी की पहुंच घर घर तक हो गई? इस रिपोर्ट में देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार को अब 11 साल हो रहे हैं। ये 11 साल गरीब कल्याण के नाम समर्पित रहे हैं। जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। आज से ठीक 11 साल पहले भारत के सियासत के सबसे बड़े सिंहासन पर एक दूरदर्शी सोच वाला नेता विराजमान हुआ। नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी पीएम पद की शपथ के साथ ही भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई और आज भी वो कारवां बदस्तूर जारी है। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए और इन 11 सालों में पीएम मोदी ने कड़े फैसले तो लिए ही, साथ ही अपनी जन कल्याणकारी नीतियों से देश की दशा और दिशा बदल दी। आम जिंदगी की कठिनाइयों को बेहद करीब से महसूस करने वाले पीएम मोदी ने अपने जीवन के अनुभव को आधार बनाया और जब देश के प्रधानमंत्री के तौर पर जनता की सेवा का मौका मिला तो उन्हीं अनुभवों को जन नीति में बदलकर देश में एक क्रांतिकारी बदलाव का शंखनाद कर दिया। केंद्र में भाजपा एनडीए की सरकार को अब 11 साल हो रहे हैं। ये 11 साल गरीब कल्याण के नाम समर्पित रहे हैं। हमारे ही गरीब भाई बहनों ने गरीबी के खिलाफ जंग लड़ा और 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त कर करके विजयी होकर के गरीबी से बाहर निकले हैं। इन 11 सालों में पीएम मोदी ने कई कड़े फैसले लिए जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। वो फैसले जिसने हिंदुस्तान को दुनिया भर में नई पहचान दिलाई। आज मोदी के 11 मंत्र उन 11 सबसे बड़े फैसलों की पूरी जानकारी आपको एक एक कर देंगे जिसने न सिर्फ देश की जनता की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव लाया बल्कि वैश्विक मंच पर भी भारत की धाक बढ़ी। पीएम मोदी के 11 साल, आतंकवाद के खिलाफ न्यू नॉर्मल,
पीएम मोदी का संदेश साफ है कि आतंक के खिलाफ भारत नो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा, जिसकी झलक मोदी सरकार के इन 11 सालों में देखने को मिली है। साल 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक कर इसकी झलक दुनिया को दिखा दी। साफ संदेश दे दिया कि भारत पर बुरी नजर डालने वाले और आतंक फैलाने का मंसूबा रखने वालों को भारत घर में घुसकर मारेगा। पुलवामा हमला हुआ तो भारत के वीरों ने जो काम किया, ऐसा काम दशकों तक कभी नहीं हुआ है। हमारे वीरों ने आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी साल 22 अप्रैल को पहलगाम में कायराना आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहे आतंकियों के अड्डे तबाह कर दिए। साथ ही पाकिस्तान को भी क्लियर कट मैसेज दे दिया कि आतंक को पनाह देने वालों से भारत कोई हमदर्दी नहीं रखेगा। जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! पीएम मोदी के 11 साल, अनुच्छेद 370 हटाए। मोदी सरकार के 11 सालों की यात्रा में कई पड़ाव आए। मत, अल्पमत, सियासी गुणा भाग हुआ, पर इन बदलती परिस्थितियों में पीएम मोदी और उनकी सरकार ना तो हिली ना ही विचलित हुई, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना। अगर राजनीतिक मजबूरी, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, हमारे पुरखों ने धारा 370 डाली है, हम नहीं हटाएंगे, ऐसी जिद धारा 370 को लेकर चलती रही, कई सालों तक चली। और मान्यवर यही सदन में 5 अगस्त 2019 में मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त। अनुच्छेद 370 भारत में एक संवैधानिक प्रावधान था जो जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता था, जिससे उसे अपना संविधान और सीमित विधायी शक्तियां प्राप्त करने की अनुमति मिलती थी। 5 अगस्त 2019 को संविधान में संशोधन करके जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई। 370 हटाने को लेकर पूरे देश में बवाल मचा था। देश में इसे लेकर खून की नदियां बहा देने तक की बात कही गई थी, लेकिन ना एक बूंद खून बहा, ना ही कोई दंगे हुए, और पीएम मोदी अपने फैसले पर अडिग रहे। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। पीएम मोदी के इस फैसले ने जम्मू कश्मीर की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। जम्मू को देश के बाकी राज्यों से जोड़ने का उनका सपना साकार हुआ तो जम्मू विकास के पथ पर भर्राटा भरने लगा। जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास परियोजनाएं रूप लेने लगी। रेलवे कनेक्टिविटी के साथ साथ राज्य मार्गों के निर्माण में तेजी आई। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 2 एम्स, IIT और IIM जम्मू, 51 नए डिग्री कॉलेज, 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए, जिसने साफ कर दिया कि पीएम मोदी और उनकी सरकार का यह फैसला कश्मीरी और कश्मीरियत के लिए किसी संजीवनी की तरह साबित हुआ। 11 साल, विकसित भारत का अमृत काल, कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल नेटवर्क। मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में तेजी से रेलवे कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है, जिसकी सबसे लेटेस्ट तस्वीर जम्मू कश्मीर से आई है, जहां पीएम मोदी ने चिनाब रेलवे आर्च ब्रिज और अंजी ब्रिज का उद्घाटन कर जम्मू कश्मीर को देश के बाकी राज्यों से जोड़ने का ऐलान कर दिया, जिस पर अब वंदे भारत ट्रेन रफ्तार भी भरने लगी है। आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। कश्मीर से कन्याकुमारी, ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है कि इस प्रोजेक्ट ने
हमारे कार्यकाल में गति पकड़ी और हमने इसे पूरा करके दिखाया। मोदी शासन में निर्माण कार्य तो तेजी से हुए ही, बल्कि उन परियोजनाओं को तय डेडलाइन पर पूरा करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी बराबर निगरानी करते हैं, जिसका जीता जागता सबूत है चिनाब रेलवे आर्च ब्रिज और जम्मू कश्मीर को मिली वंदे भारत की सौगात। 11 साल विकसित भारत का अमृत काल, जीएसटी, एक राष्ट्र एक टैक्स। 1 जुलाई 2017 भारत के टैक्सेशन सिस्टम के लिए ऐतिहासिक दिन था। दशकों से जो एक राष्ट्र एक टैक्स का सपना पूरा देश देख रहा था, उसको आखिरकार मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में सच करके दिखा दिया। अब गंगानगर से लेकर के ईटानगर तक, लेह से लेकर के लक्षद्वीप तक, वन नेशन वन टैक्स। इस सिस्टम के लागू होने से पहले तक जनता को 500 तरह के अलग अलग टैक्स देने होते थे, लेकिन पीएम मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक ने टैक्सेशन सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव की बुनियाद रख दी। इस टैक्स सिस्टम ने पारदर्शिता को बढ़ावा दिया, जिससे काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में काफी मदद मिली। साथ ही गरीबों को इसका जबरदस्त फायदा मिला। 11 साल विकसित भारत का अमृत काल, प्रधानमंत्री जन धन योजना। पहले हर किसी के पास बैंक में खाते नहीं हुआ करते थे। सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को बैंकों के बाहर लाइन में लगना पड़ता था। बैंकों में खाते खुलवाने के लिए काफी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती थी। लेकिन प्रधानमंत्री की शपथ लेते ही पीएम मोदी ने गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ दिया। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना को लागू कर दिया गया। जनवरी 2015 तक 12.5 करोड़ से अधिक खाते खोले गए थे और जनवरी 2025 तक यह संख्या बढ़कर 54.5 करोड़ हो गई, जिनमें से 61% खाते महिलाओं के नाम पर हैं। इस योजना से बचत, ऋण, बीमा, पेंशन और डिजिटल बैंकिंग जैसी सुविधाओं का लाभ मिलता है। आंकड़ों के अनुसार साल 2013 में जहां ग्रामीण क्षेत्रों में 68.8% घरों के पास बैंक खाते थे, वहीं 2019 तक यह आंकड़ा 97.8% तक पहुंच गया। शहरी क्षेत्रों में भी बैंकिंग सेवाओं की पहुंच 79.5% से बढ़कर 96.9% हो गई। प्रधानमंत्री जन धन योजना से सबसे ज्यादा फायदा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और असम जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों को मिला और भारत के बैंकिंग सेक्टर में इसे क्रांतिकारी बदलावों में से एक माना जाता है। पीएम मोदी और उनकी सरकार नित नए फैसले ले रही है, जिससे भारत आत्मनिर्भरता के साथ साथ विकास की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। हम चले या न चले, हम करें या न करें, देश चल पड़ा। प्रधानमंत्री ने 2013 में यह बात कही थी और यहीं से देश की तस्वीर बदलने की शुरुआत हुई। ग्यारह साल में देश चला नहीं बल्कि दौड़ा, विकास, विश्वास और आत्मविश्वास से लबरेज होकर। आज इंडिया इज गोइंग ग्लोबल। पिछले 11 साल में दुनिया भी मान चुकी है कि भारत ग्लोबल पावर बनने के रास्ते पर है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ये परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वो हर फैसला लिया जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े देशवासियों को मान सम्मान से जीने का हक देने के लिए जरूरी था। वरना कौन सोच सकता था कि देश में सफाई के नाम पर भी देशव्यापी अभियान चल सकता है। देश के गरीब तबके की महिलाओं को लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने से निजात मिल सकता है। 11 साल विकसित भारत का अमृत काल, महिला उत्थान योजना। महिलाएं विकसित भारत में प्रमुख भागीदार बन सके, इसको लेकर पीएम मोदी और उनकी सरकार लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा एक ऐसी असाधारण गाथा है जो संघर्षों की असीमित आंच में तपकर फौलादी इरादों वाले व्यक्तित्व के तौर पर दिख रही है।
उन्होंने मुफलिसी और अभावों से जूझते परिवारों को देखा है। यही वजह है कि आधी आबादी की समस्याओं को वो समझते हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी ने साफ ईंधन और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए गैस सिलेंडर देने की उज्ज्वला योजना शुरू की। 1 मई 2016 को पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना लॉन्च की। पिछले 9 साल में 238 करोड़ सिलेंडर रिफिल किए गए हैं। जिसमें 2025 तक 10.35 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिला है। लाभार्थी महिलाओं में 80% ग्रामीण महिलाएं हैं। साथ ही लखपति दीदी, जल से नल, मुद्रा लोन और स्वच्छ भारत मिशन से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मोदी सरकार ने तेजी से काम किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, देश के साथ साथ दुनिया को स्वच्छता का पाठ पढ़ाने वाले पीएम मोदी ने महिलाओं को ध्यान में रखकर स्वच्छ भारत मिशन के तहत 10 करोड़ शौचालय अब तक जनता को समर्पित कर चुके हैं। गैस मिला, बिजली मिली, घर मिला, अनाज मिला, वाह, और पानी मिल गया। पानी भी मिलता है। 11 साल विकसित भारत का अमृतकाल। आयुष्मान भारत योजना देश के गरीब और मध्य वर्गीय परिवारों की सेहत को ध्यान में रखकर पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना मानी जाती है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को बीमा के तहत 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलता है, जिसका 50 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी लाभ उठा रहे हैं। 50 करोड़ पॉपुलेशन, एक प्रकार से आधी जनसंख्या, उनको साल भर में 5 लाख रुपया तक की बीमारी का खर्चा सरकार भुगतान करेगी। एक साल में परिवार के एक व्यक्ति, सब व्यक्ति अगर जितनी बीमारी होती है 5 लाख रुपए तक का पेमेंट सरकार देगी। 11 साल विकसित भारत का अमृतकाल। किसान सम्मान निधि देश के अन्नदाताओं को लेकर भी पीएम मोदी लगातार काम कर रहे हैं। वो जानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारे अन्नदाता ही हैं। ऐसे में उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए पीएम मोदी और उनकी सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना चलाई, जिसका देश के 12 करोड़ किसान लाभ उठा रहे हैं। योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए प्रति माह की सहायता राशि केंद्र सरकार मुहैया कराती है। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटमनी नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, किसान मतलब किसान। हमारी सरकार अपने मेहनत कर किसानों के सामर्थ्य में सहयोग के लिए खर्च कर रही है। 11 साल विकसित भारत का अमृतकाल। गरीबों को राशन। पीएम मोदी का लक्ष्य है कि कोई भी गरीब भूखे पेट ना सोए। यही वजह है कि सरकार गरीबों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चला रही है, जिसके तहत 81 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। साथ ही अब इसकी अवधि भी 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है। 11 साल विकसित भारत का अमृतकाल। पीएम आवास योजना देश भर में करोड़ों बेघर या कच्चे मकानों में रहने को मजबूर परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वरदान साबित हो रही है। हालांकि इस योजना में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 73% लाभार्थी महिलाएं ही हैं। पीएम मोदी के फैसलों ने गांव, गरीब, नौजवान, किसान, महिलाएं और आम इंसान के सपनों को नई उड़ान दी है। यही वजह है कि पिछले 1 दशक में भारत तेजी से आत्मनिर्भरता के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 साल के सफर में भारत की वो नई तस्वीर पेश की है, जिसका लोहा अब पूरी दुनिया मान रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।